नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी जी एक नए चक्कर में फंस गए हैं। एक नई दिक्कत खड़ी हो गई है अमेरिका में। और इस बार जो अमेरिका में दिक्कत खड़ी हुई है वो भ्रष्टाचार भारत में हुआ, उसकी जांच अमेरिका कर रहा है, उस टाइप की दिक्कत नहीं है, बल्कि सीधे सीधे अमेरिका ने अपने प्रति उसको अपराध माना है। यानी सीधे अमेरिका अब अडानी जी पर सैंक्शन लगा सकता है। क्यों लगा सकता है? क्योंकि अमेरिका ने इनकी कुछ धांधलीबाजियां पकड़ी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ी हैं जो अडानी जी के लिए दुखदाई हो सकती हैं। और ये अपने आप में एक बड़ा खतरा भारत के लिहाज से भी है, क्योंकि अडानी जी का पकड़ा जाना अपने आप में भारत के किसी उद्योगपति का पकड़ा जाना है। तो मसला क्या था? मसला ये है कि अडानी जी ईरान से गैस लाने पे भारत में प्रतिबंध है। उसने ईरान पे सैंक्शन लगाए हुए ट्रंप ने। अडानी जी ने क्या किया? जो अमेरिका का आरोप है कि इन्होंने ईरान से गैस खरीदी। कैसे खरीदी? ये ईरान से शिप में भर भर के गैस लेकर आए हैं और गैस लेकर लाने के बाद में वो गैस लाई गई, ये ऐसा पकड़ा गया। तो कैसे पकड़ा गया भाई? अगर आप वहाँ से गैस लाओगे, यहाँ पे गैस लाओगे तो कोई तो नज़र रखेगा। तो अमेरिका कहना है कि इन्होंने वहाँ पे AIS ट्रैकिंग सिस्टम जो है उससे छेड़छाड़ की है। अब AIS ट्रैकिंग सिस्टम क्या है? दरअसल जो जहाज होते हैं उनके अंदर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम होता है, ताकि जहाज समंदर में जहाँ से निकल रहा है आसपास वाले जहाज़ों को उसकी जानकारी हो जाती है। इसके ज़रिए आप जहाज़ों की स्थिति, उनकी लोकेशन पता कर सकते हैं, उनकी स्पीड पता कर सकते हैं, उनका डायरेक्शन पता कर सकते हैं, उनकी शिप का नाम पता कर सकते हैं। तो क्या करते हैं कुछ लोग, AIS सिस्टम जो होता है उसमें छेड़छाड़ कर देते हैं, उसमें सेटिंग बदल देते हैं। उससे क्या होता है? उसका सिग्नल बदल जाता है। इसको कहलाता है ये AIS स्पूफिंग या AIS मैनिपुलेशन। यानी किसी ऐसी जगह आपको जाना हो जहाँ जाना प्रतिबंधित हो, या कुछ माल छुपाना हो या जहाज़ को छिपाना हो, तो आप AIS की सेटिंग बदल देते हो, तो लोगों को पता नहीं लगता, जहाज़ कहीं होगा और दिखेगा कहीं पे। इसके साथ अगर आपको अवैध व्यापार करना हो, ड्रग्स लानी हो या समुद्र के सुरक्षा नियमों को तोड़ना हो, तो आप AIS से छेड़छाड़ करते हो। अब ये छेड़छाड़ अगर कोई हम करें या अडानी जी करें तो ये बड़ा सवाल हो जाता है। तो हुआ क्या है कि अमेरिका के जो अफसर थे, जो लगातार निगरानी कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि कुछ जहाज AIS से छेड़छाड़ करते हुए पाए गए हैं। उन जहाज़ों की जांच में गहराई में गई। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है। जब ये उसके अंदर गहराई में गए हैं तो वहाँ पता चला कि भैया ये तो अडानी जी के जहाज़ थे। तो अब अडानी ग्रुप का कहना ये कि भैया हमारे तो बिजनेस का केवल 1.5% है, तो हम ये धांधली क्यों करेंगे? लेकिन 1.5% छोटा थोड़ी होता है। अब आप कहोगे LPG का अडानी क्या करते हैं? क्योंकि पेट्रोलियम में तो रिलायंस है। याद कीजिए, जब रिलायंस को पूरा रूसी पेट्रोल मंगा के और एक्सपोर्ट भेज रहे थे, तो मैं बार बार एक बात कहता था कि एक उद्योगपति को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अगर सैंक्शन लगा तो भारत के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। तो ऐसी गलती क्यों करनी है? लेकिन हमने अंबानी जी का खजाना भरने के लिए खूब योगदान दिया। वो पैसा बाद में कहीं और इन्वेस्ट हुआ है। इसी तरह से अडानी जी ने जो है वो अभी एक और बांग्लादेश वाला खेल सामने आया। अडानी जी ने गैस सिलेंडर सप्लाई करने का काम भी शुरू कर दिया, LPG का। और ये रसोई गैस वो उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। AGL नाम से कंपनी है, अडानी गैस लिमिटेड। 2016 में उड़ीसा के धामरा बंदरगाह पे 1 मिलियन टन रोजाना के हिसाब से इसका प्लांट लगाया गया। इसका उद्देश्य, ये ध्यान देने वाली चीज़ है, बांग्लादेश के लिए और भारत के लिए रसोई गैस की आपूर्ति करना था। 650 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाई गई बांग्लादेश की सीमा तक, बंगाल में जाती है, जो बंगाल के आसनसोल में जाती है। और इससे उज्ज्वला योजना के तहत भी जो LPG कनेक्शन दिए गए, ये सरकार, देखिए मैंने कहा ना, सरकार हर चीज़ को अपने हित का एक रैपर पहना देती है। गैस बेचनी है बांग्लादेश को, कह दिया उससे उज्ज्वला योजना से शॉर्टेज आ रही है, उसको पूरा करने में मदद मिलेगी। अब आप सोचिए कि इसका नतीजा ये हुआ, तो वो पूरा का पूरा जो है ये मामला अब पकड़ा गया है, इस पर जांच हो रही है। अब डर लग रहा है कि प्रतिबंध ना लग जाए। अगर प्रतिबंध लगता है, सैंक्शन लगते हैं अडानी पे, तो क्या होगा? क्या भारत के ऊपर प्रतिबंध लगेंगे? मोटे तौर पे भारत पे कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा,
लेकिन अडानी पे प्रतिबंध लगेगा। उसका लगने का मतलब ये है कि अमेरिकी बैंक उसके पैसे को हाथ नहीं लगाएगा, अमेरिकी कंपनियां उसके साथ कोई डील और व्यापार नहीं करेंगी। जो पैसा अडानी का जहां है वहीं फंस जाएगा, वापस नहीं मिलेगा। अमेरिका का कोई भी हिस्सा किसी भी कारोबारी और वित्तीय लेन देन में अडानी के साथ शामिल नहीं होगा। अडानी का अंतर्राष्ट्रीय पूरा व्यापार इससे गड़बड़ा जाएगा और अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए तो विदेशी पूंजी आगे जुटाना मुश्किल होगा। पूंजी मतलब कैसे? याद कीजिए कि अडानी बड़ी संख्या में अपने बॉन्ड रिलीज करता है और वो उस बॉन्ड में अमेरिका के बहुत सारे बीमा कंपनियां, दूसरे लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। और ये जो बॉन्ड हैं, ये बॉन्ड जो है ये अब आगे नहीं बेच पाएगा। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड ये होता है कि मैं आपको लिख के पर्ची पे दे दिया, भैया आज मैं आपसे 200 रुपये ले रहा हूँ, 6 महीने बाद आओगे मैं आपको 300 दूंगा। तो लोग क्या करते हैं, वो 200 रुपये दे के मुझे वो बॉन्ड ले लेते हैं, फिर आगे जाके कहते हैं 300 वाला बॉन्ड। तो आपस में ट्रेडिंग भी होती है, फिर कंपनी की साख के हिसाब से ऊपर नीचे रेट जाता है। अगर ये हुआ तो इनका रेट भी गिर जाएगा। दूसरा, फर्दर कोई बॉन्ड खरीदेगा नहीं क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी एक चल रहा है, तो इस संदेह के घेरे में है। तो कोई कुल मिला के इनकी स्थिति बहुत खराब हो सकती है। घरेलू बाजार, बैंकिंग सिस्टम, इन सारी चीज़ों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अमेरिका में असर पड़ेगा। भारत पे लेकिन इनडायरेक्टली असर पड़ेगा। जैसे कि जो विदेशी बैंक हैं वो पीछे हट गए तो दिक्कत होगी, क्योंकि भारत में भी तो उनकी शाखाएं हैं ना। इसके अलावा जो पैसा अडानी ने ऑलरेडी बाजार से उठाया हुआ है या अडानी का पैसा जिनके पास में, एक उदाहरण देता हूं आपको। याद कीजिए जब अडानी जी का निवेश था, जब फंस गए थे हिंडनबर्ग में, और इन्होंने एक लगाया था, एफपीओ निकाला था। याद कीजिए जैसे कोई भी एक आईपीओ आता है किसी कंपनी, आईपीओ मतलब जो पहला शेयर आता है, उसके बाद कुछ और शेयर वो निकालता है तो एफपीओ कहलाता है। तो अडानी जी कुछ एफपीओ निकाल के 20,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहते थे, और जब ये मार पड़ी है तो वो एफपीओ उनका अटक गया था। पैसे थे नहीं, उनको पैसे की बहुत दिक्कत थी, बैंक फर्दर उनको दे नहीं सकते थे क्योंकि पहले ही बैंकों के ऊपर सवाल उठ रहे थे। तो GQG कंपनी एक थी, उसने अडानी जी के बहुत सारे शेयर खरीद लिए थे। अब वो कंपनी जो है ना तो अमेरिका की कंपनी है, वो भी फंस गई क्योंकि अडानी के शेयरों में वो ट्रेड नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। इससे बड़ा तगड़ा असर जो है वो पड़ने वाला है। अब अगर इसका मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 21-22 में जो उन्होंने अरबों डॉलर की रकम के बॉन्ड जारी किए हैं, और विदेशी संस्थागत जो निवेशक हैं, यानी जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह, उन्होंने उनको खरीदा हुआ है, उनका पैसा भी फंस जाएगा। क्योंकि अब वो अडानी से पैसे कैसे लेंगे? पैसा फंस गया तो साख गिरेगी, बॉन्ड गिरेगा, तो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो अडानी को फिर तगड़ी, ये हिंडनबर्ग से बड़ा नुकसान हो सकता है अगर इस मामले में दोष साबित हो जाता है। तो 15 से 25% तक का हिस्सा अडानी का विदेशी निवेशकों के पास में है, यानी सीधे तगड़े गिरने वाले हों। और इसके अलावा अमेरिका में कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अडानी का नहीं है, लेकिन कुछ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो निचोड़ की बात यह है कि अडानी का एक एक्सपोजर है तगड़ा वाला, और अगर 5 से 7 अरब डॉलर के आसपास बॉन्ड का एक्सपोजर है तो आप सोचिए कि, और इसके अलावा एक अडानी की बहुत सारे गुप्त भी लोग लगाते हैं पैसे जो बताते नहीं हैं, वो भी एक बड़ा असर हो सकता है बॉन्ड होल्डिंग का। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज के डेटा से पता चलता है कि एफआईआई के पास, यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास, अडानी के 20% शेयर हैं। और आगे बढ़ेंगे तो जो आपके विनोद भाई साहब बैठे हुए हैं और उनके जरिए जो कंपनी हैं, जो एक अरबी है और एक चीनी है, ये कंपनियां जो हैं उनके जो पैसे अडानी के उसमें घुमा के अडानी जी अपने ही पैसे लगाए हुए हैं, वो पैसे भी तो फंस जाएंगे। बाकी ये भी और समझना पड़ेगा कि वो प्रतिबंध बाकी दुनिया में लोगों पे कैसे लागू होते हैं, अगर हुए तो। इससे पूरा का पूरा डाटा जो है वो आप देख सकते हो। और कुल मिला के सिचुएशन ये है कि अडानी जी के पास हिंडनबर्ग के बाद सबसे बड़ी मुसीबत आने वाली है। इस बार सीधे अमेरिका का पंगा है, और अमेरिका का पंगा भी ऐसे है कि आपने अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से गैस खरीदी और आपराधिक तरीके से खरीदी। आपने AIS में छेड़छाड़ की और उस गैस को लेके मुंद्रा पोर्ट पे आए। मुंद्रा पोर्ट से उस गैस को आपने बांग्लादेश भेजा, जहाँ भी भेजा। तो कुल मिला के ये बड़ा खतरनाक सिनेरियो, बड़ी खतरनाक तस्वीर अडानी जी के लिए बन गई है।
उनका कहना यह है कि हम तो केवल 1.5% ही कारोबार करते हैं गैस का, हम क्यों ऐसा करेंगे वगैरह वगैरह। सारी चीज़ें मिला के ये एक अपने आप में नई खबर है अडानी जी के लिए, और एक नया संदेश जो मेरे दिमाग में आता है कि ये कोई सीधा धंधा कर ही नहीं सकते क्या। सारे उल्टे सीधे काम करने के आरोप इनके ऊपर क्यों लगते हैं, बार बार क्यों फंसते हैं, ये सोचने की बात है। और इसके बावजूद इनके ड्रोन का प्रचार करना हो, कुछ करना हो, सरकार क्यों इतना मोटिवेटेड है। मैंने आज फेसबुक पे पोस्ट लिखा, इससे जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन नॉर्मल बात बता रहा हूँ आपको, इसे जोड़ के मत देखिएगा वरना वो। एक इंजीनियर पकड़ा गया है, एक वीडियो आया है, फ्लोर पूरा भरा हुआ है 500-500 के नोटों से, और वो उसकी गिनती चल रही है, इनकम टैक्स वाले कर रहे हैं एक इंजीनियर के पास में। एक शहर में ऐसे कितने इंजीनियर होते होंगे, और जब इंजीनियरों के पास इतना पैसा है तो कलेक्टरों के पास कितना होता होगा, आईएएस अधिकारी जो वहाँ के हैं करप्ट वाले उनके पास कितना होता होगा, और आईएएस अधिकारी के ऊपर है तो एमपी एमएलए के पास कितना होता होगा, चीफ मिनिस्टर के पास कितना होता होगा। अगर सोचिए उसके पास पूरा फ्लोर भर गया है तो चीफ मिनिस्टर के लेवल पे किस लेवल का भ्रष्टाचार होता होगा, और चीफ मिनिस्टर का बॉस जो है उसके लेवल पे कितना भ्रष्टाचार होता होगा, और केंद्र के स्तर पे जितने लोग होते हैं, बड़े केंद्रीय मंत्री वगैरह, प्रधानमंत्री वगैरह, वो कितने लोगों का भ्रष्टाचार अगर करते हैं तो कर सकते हैं। यानी भारत में जब इतना करप्शन फैला हुआ है तो सारा पैसा तो वहीं चला जा रहा है जो हम टैक्स दे रहे हैं। हमारे काम कहाँ आ रहा है, जब तक वो पैसा शिक्षा में नहीं लगेगा, स्वास्थ्य में नहीं लगेगा, हमारे बच्चे तैयार नहीं होंगे, बच्चे तैयार नहीं होंगे, देश तैयार नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों की दुर्गति हो रही है। अडानी का ये पैसा जो है उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक भ्रष्टाचार की तस्वीर मैंने आपको बताई है, और इस तरह से लोग अडानी जी को बचाते हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है, नहीं बचाना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।